हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग इंस्टॉलमेंट किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट से। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट किसे बोलेंगे। अगर मान लीजिए किसी से हमने कुछ रुपया उधार लिया और मान लीजिए 10% रेट पे उधार लिया, और वो आदमी ये शर्त रखता है कि 3 साल में बराबर बराबर पार्ट में तुम्हें ये रुपया चुका देना है, वापस कर देना है इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग तीनों साल, हर प्रत्येक साल के अंत पे कुछ न कुछ जो अमाउंट, इक्वल अमाउंट कुछ न कुछ हम उसे वापस करते जाएंगे। और अगर 1 साल के एंड में हम लोग जो अमाउंट वापस करेंगे उस अमाउंट पे क्या होगा, अगला 2 साल के लिए ब्याज नहीं लगेगा। फिर अगर 2 साल बाद जो हम लोग अमाउंट वापस करते हैं उस पे ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब जितना पैसा हम लोग देते जाएंगे उतने पैसे पर ब्याज लगना बंद होता जाएगा। यहाँ से एक बात पता चली कि जितना पैसा हम लोग देते जाएंगे उतने पैसे पर ब्याज लगना बंद होता जाएगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 बराबर किस्त में चुकाना है। तो मान लीजिए एक किस्त हो गया ये, दूसरा किस्त यहाँ और तीसरा किस्त यहाँ, 3 किस्त में चुक जाएगा। तो सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग 100 मानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये 100 चुकाता है, किस्त बराबर है। अगर किस्त बराबर है तो 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी है। 3 किस्त में चुका है, 1 साल, फिर ये भी 1 साल, 3 साल में 3 किस्त, 1 साल। अगर हम लोग यहाँ देखें 100 रुपये लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ तो ये फाइनली चुका देगा पैसा। चुका देने का मतलब है इस 100 रुपया पे तो ब्याज नहीं लगेगा, तो ये 100 रुपया तो वो लास्ट में चुकाएगा। अब इस 100 रुपये की बात करें सेकेंड 2 साल के बाद, तो इस पे अगर हम नहीं चुकाए रहते, ये 100 रुपया नहीं चुकाए रहते, नहीं वापस किए रहते, तो इस 100 रुपया पे ब्याज लगता ही। कितना ब्याज लगता, मान लीजिए आर हमारा है 10% है, आर की बात कर ले 10% है, रेट 10% है, तो यही 100 रुपया पे 1 साल में कितना ब्याज लगता, 10 रुपया और ब्याज लगता। इसका मतलब ये कितना हो जाता, 110 हो जाता। हमें 100 पे 10 रुपया ब्याज देना पड़ता और 100 रुपया तो चुकाना ही पड़ता, मतलब 110 चुकाना पड़ता। इसी तरह हम लोग ये 100 रुपया जो पहला साल के बाद अगर हम लोग चुका रहे हैं, अगर इसे भी नहीं चुकाते तो इस पे भी 2 साल, 1 साल ये वाला और 1 साल ये वाला, 2 साल तक नहीं चुकाते तो इस पे भी 2 साल तक क्या लगता, ब्याज लगता। तो 2 साल तक कितना ब्याज लग जाता, 10% के हिसाब से 100 पे 20 रुपया ब्याज लगता। इसका मतलब 20 रुपया तो चुकाना ही पड़ता और 100 रुपया वो मूलधन भी, तो 120 चुकाना पड़ता। तब 3 साल के बाद हमें कितना चुकाना पड़ता, तीनों को जोड़ देंगे तो 120 10 30 330 रुपया चुकाना पड़ता, हमें 330 चुकाना पड़ता। तो यही 330 चुकाना पड़ता। तो क्वेश्चन में दे दिया रहता कि मुझे कुछ अमाउंट चुकाना है, वो अमाउंट इसी के बराबर होता क्योंकि ये हमें चुकाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 1720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं। यदि कोई आदमी उसे 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है। यहाँ पे बोल दिया है बराबर किस्त, बराबर किस्त में चुकाना है, मतलब हर साल इक्वल अमाउंट चुकाना है। तो चलिए उसी तरह से चलते हैं बराबर किस्त। जैसे मान लीजिए 1 साल के बाद वो 100 चुकाता है, हम मान लेते हैं 100 पे लेके चलेंगे, फिर 100 चुकाएगा, फिर 100 4 किस्त में चुकाना है और फिर लास्ट में 100। ठीक, ये भी 1 साल बाद, इस दोनों के बीच में 1 साल का अंतर, यहाँ भी 1 साल और यहाँ भी 1 साल। अब रेट दे दिया हुआ है हमें, रेट कितना दिया हुआ है 5%, आर दिया हुआ है 5%। तो अगर मान लीजिए ये 100 रुपया यहाँ पे नहीं चुकाया होता तो 1 साल बाद कितना देना पड़ता, इस पे 5% इंटरेस्ट लगता, तो 1 साल में कितना हो जाता, ये 105 हो जाता 1 साल में।
फिर इसी तरह ये जो 100 रुपया है यहाँ पे नहीं दिया रहता 2 साल बाद, तो 2 साल तक इसका ब्याज चलता। 2 साल तक कितना ब्याज लगता है? 100 पे 5% के हिसाब से 2 साल में 10 रुपया लगता है, तो 110 रुपया चुकाना पड़ता है। फिर इसी तरह इस 100 पे 3 साल में कितना ब्याज लगता? अगर नहीं यहाँ पे दिया रहता तो 30 रुपया ब्याज लगता, 15 रुपया ब्याज लगता 5% के हिसाब से। तो कितना चुकाना पड़ता है? 115 चुकाना पड़ता। तो हमें टोटल कितना चुकाना पड़ता? यहाँ से अगर हम लोग ऐड कर लें तो टोटल चुकाना पड़ता 100, 105, 110, 115। तो 15 5 20 10 15 5 20 10 30 430 चुकाना पड़ता। अगर 100 चुकाना पड़ता हर साल बाद तो। लेकिन हमें चुकाना कितना है? हमें चुकाना है 1720 रुपये वापस देना है, उसे लौटाना है टोटल ब्याज सहित। तो हमें चुकाना पड़ता 430 वैसे, लेकिन चुकाना है 1720। तो इसी 430 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1720 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 का वैल्यू फाइंड कर लें तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 3 चौका 12, 120, 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हुई? तो प्रत्येक किस्त हम लोगों ने यहाँ पे कितना माना था? 100 माना था। प्रत्येक किस्त 100 माना था, 100। तो 1 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है, तो 100 का वैल्यू फाइंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया। इसका मतलब हमें प्रत्येक किस्त में कितना चुकाना पड़ता है? 400 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। इसे हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए x रुपया वापस देना, x रुपया किस्त में लौटाना है, वापस देना है, और t टाइम के लिए r% पे वापस देना है, तो उसका फार्मूला होता है और बोल देगा कि t साल में, मतलब टाइम दे देगा कि जैसे 4 किस्त में, 5 किस्त में इतना में, तो वो t हो जाएगा। तो वहाँ पे हो जाता है किस्त बराबर हो जाता है, किस्त का फार्मूला हो जाएगा, किस्त को लिख लेते हैं आई, इंस्टॉलमेंट। x रुपया देना है तो x मल्टीप्लाइड बाय 100 t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। ये फार्मूला है जहाँ पे हमें इक्वल किस्त चुकाना है। जहाँ पे आर क्या है? आर हो गया रेट, टी हो जाएगा टाइम, मतलब कितना किस्त में चुकाना है वो, और एक्स हो गया कितना हमको पे करना है। तो पेएबल अमाउंट हम लोग लिख देते हैं, पेएबल अमाउंट। जैसे यहाँ पे 1720 रुपया चुकाना था, तो 1720 को हम लोग बना देते हैं। कितना आएगा? यहाँ से मिटा देते हैं, फिर यहीं पे बना देते हैं 1720। तो हो जाएगा 1720 गुना 100 बट्टा 100 टी कितना है? 4 बराबर किस्त में, तो 100 गुना 4 प्लस आर टी, आर कितना है? 5 और टी है 4, तो 5 चौका 20 इंटू टी माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा बट्टा 2। यहाँ से अगर हम निकालें 1720 गुना 100, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 दाहीं 20, तो आ जाएगा 10 तिया 30, 100 चौका 400 प्लस 30, नीचे आ जाएगा 430। ये कट जाएगा इससे 4 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। तो यहाँ से भी हम लोग निकाले तो 400 ही आएगा। लेकिन ये फार्मूला वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे बराबर किस्तों में चुकाना होगा, वहीं पे अप्लाई होगा। अगर ऐसा कहेगा कि अलग अलग किस्त में चुकाना पड़ेगा, तब फिर वहाँ पे ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता है। वहाँ पे जैसे हम लोग ये जो तरीका सीखे, इस तरीक़ा से चलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 है। पहली किस्त यहाँ पे बोल रहा है, पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है, मतलब पहली ही किस्त है जो तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीनों किस्त ज्ञात करें यदि ब्याज दर 10% हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस्त अलग अलग आ गया तो बराबर नहीं है, तो ये वो फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग जो मेथड सीखे हैं, तरीका सीखे हैं, उसी से चलेंगे।
कैसे? जैसे बोल रहा है पहला किस्त दूसरे का आधा है, तो पहला किस्त मान लीजिए 100 है, तो दूसरा किस्त कितना हो जाएगा? दूसरे का आधा है, मतलब दूसरा दुगुना होगा इससे, तो 200 हो जाएगा। और तीसरे का 1/3 है, तीसरे का 1/3 अगर 100 है तो तीसरा कितना होगा? 3 गुना होगा, तो 300। ये पहला किस्त 1 साल बाद, 3 साल में चुकाना है तो 1 साल का डिफरेंस हो जाएगा, एक साल पे तीनों चुका रहा है। अब बोल रहा है ब्याज की दर 10% है। यहाँ पे भी फिर हम वही बात अप्लाई करेंगे, 300 रुपया, इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि ये तो लास्ट में चुकाएगा ही। लगेगा ब्याज 200 पे, 200 पे अगर यहाँ पे 200 नहीं चुकाया रहता तो 1 साल में कितना ब्याज लगता? 10% के हिसाब से 20 रुपया ब्याज लगता। तो टोटल हमें कितना लौटाना पड़ता? 200 और प्लस 20, 200 तो लौटाना ही पड़ता, प्लस 20 भी लौटाना पड़ता। इसी तरह यहाँ पे 100 रुपया है, 100 पे 2 साल कितना हो गया? 2 साल, यहाँ पे था 1 साल में कितना ब्याज आएगा और यहाँ पे 2 साल। 2 साल में रेट 10% के हिसाब से 100 पे कितना ब्याज लगता? 20 लगता। तो हमें लौटाना कितना पड़ता? 100 वो भी और प्लस 20 ब्याज भी, तो 120 लौटाना पड़ता। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा? 300, 200, 500, 100, 640, 640 लौटाना पड़ता। लेकिन हमें लौटाना कितना है? हमें लौटाना है 12,800, 12,800 लौटाना है। तो इसी 640 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,800 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक किस्त, तो एक का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 64 दूना 128, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 0 बच जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर प्रत्येक किस्त की बात करें तो किस्त हमें पता है क्या माने थे? 300 माने थे, 200 माने थे और 100 माने थे। तो 300 का वैल्यू अगर यहाँ से कितना हो जाएगा? यहीं पे लिखते, एक का वैल्यू 20 है, तो 300 का 6,000 हो जाएगा। फिर 200 का कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा, 200 गुना 20, और 100 का हो जाएगा 2,000, 100 गुना 20। तो इतना है, इतना रुपया हमें लौटाना पड़ेगा पर ईयर के एंड में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने 6% से साधारण ब्याज पर 960 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। अच्छा, पहले 3 किस्त जो है वो मूलधन का 1/4 दिया, यहाँ पे पहले 3 किस्त है। एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। 4 किस्त में लौटाना है, पहला 3 किस्त मूलधन का 1/4 होना है, और जो लास्ट किस्त है वो ब्याज के साथ चुका दिया जाएगा, जो बचेगा वो प्लस इंटरेस्ट। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? तो यहाँ भी हम लोग, जैसे यहाँ पे बोल रहा है मूलधन कितना है? 960 है, क्योंकि 960 रुपये उधार लेता है तो 960 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, तो 960 मूलधन हो जाएगा। 960 इसका जो बोलता है पहला 3 किस्त है 1/4 है, तो इसका अगर हम लोग 1/4 निकाल दें तो 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 24 चौका 96, 240, 240 आ गया। तो बोल रहा है पहला 3 किस्त मूलधन का 1/4 है। इसका मतलब ये जो पहला 3 किस्त है, पहला किस्त 240, दूसरा किस्त भी 240 और तीसरा किस्त भी 240। अब चौथा क्या बचेगा? 3 तो दे दिया है, 24 दिया 72, 720, बच गया हमारे पास 240। तो 240 तो लौटाएगा ही, और प्लस इंटरेस्ट भी लौटाएगा, इस पे जितना इंटरेस्ट लगेगा वो। और हमने लिया था उससे कितना रुपया? 960 रुपया, 960 रुपया लिया था। यहाँ पे 1 साल है, 1 साल का डिफरेंस, यहाँ भी 1 साल का, यहाँ भी 1 साल और यहाँ भी 1 साल। अब यहाँ पे बोला जाता है कि प्रत्येक साल के एंड में क्या किया जाता है? तो 240 रुपये वापस कर दिया जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग 240 वापस कर देंगे 1 साल बाद हम लोग वापस कर रहे हैं, तो यहाँ तक इस 1 साल के बीच में तो हमें ब्याज लगेगा ही, और वो ब्याज कितना पे लगेगा? 960 रुपया पे लगेगा ब्याज 1 साल तक। फिर यहाँ पे 240 हम लोग वापस कर दे रहे हैं, तब ब्याज कितना पे लगेगा? 960 माइनस 240 पे ब्याज लगेगा, मतलब 720 रुपया पे ब्याज लगेगा। कितना टर्म्स के लिए? इस दोनों के बीच 240, मतलब इस 1 साल के लिए, इस 1 साल के लिए। फिर हम लोग 240 रुपये वापस कर देते हैं, इसका मतलब अब बच गया कितना? 720 माइनस 240, 480।
तो 480 पे ब्याज लगेगा। कितना साल के लिए लगेगा? 1 साल के लिए ब्याज लगेगा। फिर 240 वापस कर देते हैं तो 240 रुपया बच गया, तो 240 पे भी ब्याज लगेगा। कितना के लिए? 1 साल के लिए लगता है ब्याज। तो यहाँ पे हमें ब्याज देना पड़ता और ये सब पे कितना? 1-1 साल के लिए ब्याज देना पड़ता। तो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 6%, 6% के साथ से साधारण ब्याज पे। यहाँ पे रेट की बात कर लें तो R = 6%, मतलब हर अमाउंट पे 960 पे, 720 पे, 480 पे, 240 पे, सब पे 6% ब्याज लगता है। तो 960 का 6%, 720 का 6%, 480, 240 सबका 6% निकाल के जो ब्याज निकलेगा वो हमें 240 जो देना ही पड़ेगा, प्लस जो इंटरेस्ट निकलेगा वो ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 960 प्लस 720 सब का 1 साल का ही निकालना है, इंटरेस्ट रेट भी बराबर है, तो सबको ऐड करके फाइंड कर लेते हैं। 9 7 16 4 20 2 22, 2200 और 4 8 120, 20 40 और 60 200, मतलब 2400। अगर हम इस सबको जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 2400। 2400 पे कितना? 6% के रेट से ब्याज लगेगा, तो 6% का निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 24 छक्का 2 0 से जो 2 0 ख़त्म, 24 छक 144। तो हमें 144 रुपये यहाँ पे और देना पड़ता, तो लिख लेते हैं 144 देना पड़ता। तो टोटल कितना देना पड़ता? 384। तो हमें 384 रुपया और देना पड़ता 4 साल के एंड में, क्योंकि हमने 240 पहले ही लौटा दिया है। यहाँ से 240 की बात करें, यहाँ भी लौटा दिए, यहाँ भी लौटा दिए, यहाँ भी लौटा दिए, एंड में बच जाता है 240 और प्लस इस सब पे जो ब्याज, क्योंकि 960 पे 1 साल का ब्याज लगता है वो हमें लौटाना पड़ता है, फिर 720 पे 1 साल का ब्याज लगता है वो लौटाना पड़ता है, 480 पे भी 1 साल का ब्याज लगता है वो लौटाना पड़ता है, और ये 240 पे भी लगता है उसका भी लौटाना पड़ता है। तो सबका ब्याज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इकट्ठे फाइंड कर लिए, क्योंकि रेट बराबर है और ईयर भी बराबर है, तो सबको ऐड करके हम लोग डायरेक्ट 6% निकालिए उसका, तो वही इंटरेस्ट हो गया 144, और यही मूलधन और प्लस जो इंटरेस्ट जो बचा था वो हमें लौटाना पड़ता। तो 384 रुपये लौटाना पड़ता। तो क्वेश्चन इजी ही था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।